बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बात करेंगे आज एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एमजीटी 501 के लेसन नंबर 37 पावर एंड पॉलिटिक्स। तीन चीजें इसमें डिस्कस करनी है, एक पावर, पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर एंड पॉलिटिक्स इन कॉन्टेक्स्ट, दोनों का कंबाइन। सबसे पहले बात करेंगे पावर की। पावर क्या होती है? पावर वैसे तो जनरल मीनिंग की बात करें तो ये ताकत को कहते हैं। पावर इज, अब यहां पे पावर की बात क्या होगी कि जो अख्तियारात हैं वो, कि कोई एक बंदा दूसरे पे कितनी डोमिनेंसी रखता है, कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसको हम पावर कहते हैं। पावर, द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन टू इन्फ्लुएंस अनदर इज नॉट लिमिटेड टू मैनेजर्स। ये सिर्फ मैनेजर्स पर लिमिटेड नहीं होता, क्योंकि पूरी हायरार्की होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हर हायरार्किकल पर्सन जो है वो अपने सबऑर्डिनेट पर डोमिनेट होता है। Employees at all levels and outsiders such as customer have the ability to influence the action attitude to other person। ये नई बात भी हो गई कि वो कहते हैं अंदरूनी लोग तो हैं ही हैं, बैरूनी इवन कस्टमर्स जो हैं वो भी पावर रखते हैं अपन किसी ना किसी बंदे पे इन्फ्लुएंस करना। Someone need not have power to influence another person. Someone need not have power। किसी एक बंदे के पास ये जरूरत नहीं है कि उसे पावर की नीड है टू इन्फ्लुएंस अनदर पर्सन, एंड दोज द इन्फ्लुएंस मे नॉट हैव पावर। कुछ इन्फ्लुएंस बगैर पावर के भी करते हैं और कुछ पावर होने के बावजूद इन्फ्लुएंस नहीं करते। आल्सो पावर इज नॉट सेम एज अथॉरिटी, और पावर जो अथॉरिटी के लिहाज से भी सेम नहीं होती। अथॉरिटी इज द पावर वेस्टेड इन पर्टिकुलर पोजीशन सच एज पावर ऑफ सेक्रेटरी डायरेक्टर। हर लिहाज से हर अथॉरिटी बंदे की पावर्स डिफरेंट होती हैं। अब यहाँ बात करेंगे सोर्सेज ऑफ पावर की। उसके अंदर चार पांच सोर्सेज हमारे पास। एक लेजिटिमेट पावर है, इट इज बेस्ड ऑन अ पर्सन होल्डिंग अ फॉर्मल पोजीशन। लेजिटिमेट पावर जो होती है, जो उसे पोजीशन के लिहाज से मिलती है, जो इख्तियारात उसकी पोजीशन, उसकी यानी कि कुर्सी के लिहाज से उसे मिलते हैं, वो लेजिटिमेट पावर होती है। फिर रिवार्ड पावर है। रिवार्ड पावर बेस्ड ऑन द पर्सन एक्सेस टू रिवार्ड्स। रिवार्ड पावर ये होती है कि किसी को किसी इनाम की शक्ल में इख्तियार दे देना, कि वो बंदा आज बेहतर काम कर रहा है तो उसे कह देता है यार तुम आज से ना अपनी टीम को लीड करोगे, तो उसे इनाम मिला उसकी बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से टीम लीड का, उसे वो इख्तियार मिल गया। दिस इज का रिवार्ड पावर। फिर कोर्सी पावर, जबरन। कोर्सी पावर बेस्ड ऑन द पर्सन एबिलिटी टू पनिश। ठीक है, दो पावर्स कुछ और होती हैं, ये डिराइव की जाती हैं। एक्सपर्ट पावर, एक्सपर्ट पावर इज बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपर्टीज एंड नॉलेज। ये बाय डिफॉल्ट पावर आ जाती है। एक बंदा जितनी ज्यादा एक्सपर्टीज रखता है वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट डोमिनेट कर जाता है दूसरे लोगों पे, अपने कोलीग्स पे इवन। अब जो एक ही लेवल के लोग हैं उनमें भी अगर किसी में एक्सपर्टीज किसी काम की ज्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली डोमिनेट हो जाता है। फिर रेफरेंट पावर, रेफरेंट पावर बेस्ड ऑन द पर्सन अट्रैक्टिवनेस टू अदर्स। रेफरेंट पावर क्या होती है कि एक बंदा कितना अट्रैक्टिव है दूसरों के दरमियान, ये रेफरेंट पावर होती है। यानी कि इसकी पर्सनैलिटी बड़ी स्ट्रांग है, वो गुड लुकिंग है, ठीक है, वैसे ही पर्सनैलिटी जनरली उसकी पर्सनैलिटी डोमिनेट है। दीज आर द रेफरेंट पावर्स। अब पावर की कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करेंगे। अच्छा, एक मिनट बात के हैं। अच्छा अच्छा, ये वो कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहा है, हमने वो थोड़े से आगे पीछे कर दिए। पावर, इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी। पावर कितना इन्फ्लुएंस का, पावर इज द एबिलिटी टू वन पर्सन इन्फ्लुएंस अदर, इट इज नॉट सेम अथॉरिटी। यानी कि ये तो हम बात कर चुके हैं, ये पीछे बात हो गई है। ठीक है जी। उसके बाद सोर्सेज ऑफ पावर की बात हमने की, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ पावर। पावर इज नेसेसरी इन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेसेसरी होती है, तो ऑब्वियसली इसके एडवांटेजेस हैं। फिर सम टाइम यही एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में शक्ल में बदल जाते हैं। जब आप ज्यादा डोमिनेंस शो करते हैं, सम टाइम लोग आपकी लेग पुलिंग शुरू कर देते हैं, आपके साथ मिसबिहेव, या आप अपनी पावर्स को जब मिस यूज करते हैं, दिस इज आल्सो डिसएडवांटेज ऑफ पावर। फिर अदर पावर करप्शन। पावर करप्शन व्हेन समवन हैज ग्रेटर डील of power but is not held accountable for its use। तो बंदा पावर को तो हाईली यूज कर रहा है, लेकिन वो उस पावर के लिहाज से अकाउंटेबल नहीं है, यानी उसे अकाउंटेबल नहीं किया जा रहा, तो दिस इज कॉल्ड पावर करप्शन।
Power corruption cycle starts when managers are physically removed from their employees. They may develop an inflated view of themselves. Disparity in power can cause employees to feel helpless, so they respond by becoming more submissive. अच्छा चलें, ये बातें अजीबोगरीब कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको वैसे क्लैरिफाई करता हूँ। पावर करप्शन क्या होती है? यहाँ पे जिस तरह की मिसाल उसने कहा जी, एक ही जैसे लोग हैं, उनमें से किसी बंदे को मैनेजर बना दिया जाए, तो वो अपने आप को कुछ को है ना खलाई मखलूक समझना शुरू करता है, डिफरेंट समझना शुरू करता है, मैं बहुत बेहतर हूँ, ये वो। तो दिस इज कॉल्ड पावर करप्शन, क्योंकि वो फिर अपनी पावर को मिसयूज करता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिक्स क्या है? ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स इज आर एक्टिविटीज दैट अलाउ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव गोल्स विदाउट गोइंग थ्रू फॉर्मल चैनल्स। जी, अपनी स्किल्स को, एक्सपर्टीज को पॉलिटिकल एक्टिविटीज में के थ्रू यूज करके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना विदाउट गोइंग थ्रू फॉर्मल चैनल्स, फॉर्मल चैनल्स से हटके। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। इसमें सबसे पहला एलिमेंट होता है एलिमेंट्स इनिशिएटिंग पॉलिटिकल एक्टिविटी। कौन से एलिमेंट्स हैं जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज इनिशिएट करते हैं? सबसे पहले चेंजेस इन एनी ऑफ द 5 स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्चुअल फोर्सेस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटजी, कल्चर, स्ट्रक्चर। कोई भी चीज चेंज होती है तो वो ऑटोमेटिकली जब वो चेंज होगी तो चेंज को एक्सेप्ट करवाने के लिए कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स खेलनी पड़ती है। फिर चेंजेस इन द कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। जब कभी ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेशन या इंटीग्रेशन एक्टिविटीज, इंटीग्रेशन क्या कहते हैं? जोड़ना, कंबाइन करना, इंटीग्रेट करना, मिक्सअप करना। तो इन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज को जब हम इन एक्टिविटीज में लेकर आते हैं, मिक्सअप कर रहे होते हैं या उनकी कोऑर्डिनेशन डेवलप कर रहे होते हैं एम्प्लॉइज की, तो वहां पे जरूरत होती है या उनमें कोई चेंजिंग आ रही होती है। फाइनली चेंज इन लीडरशिप। अगर लीडरशिप चेंज होती है देन फिर कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ जाती है। अब देखिए, एक लीडर रूटीन में वर्किंग कर रहा है, उसकी जगह कोई नया बंदा आ जाएगा तो समटाइम जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस सूरत में फिर उसे अपने कुछ ना अपना मनवाने के लिए कोई ना कोई बेहतर एक्टिविटी करनी पड़ती है। खैर जी, rational and political mode of organization. The organization politics are activities that allow people in organization to achieve goals without going through formal. ये बात होगी। In the rational mode of organization, people are assumed to manage logically based on the clear information and well-defined goals. क्या होता है नेशनल मॉडल जो है कि पीपल जो है वो अज्यूम किया था लॉजिकली मैनेज हो रहे हैं, ठीक है, उनके पास क्लियर इंफॉर्मेशन है, वेल डिफाइंड गोल्स हैं, ये अज्यूम किया जाता है। जबकि इन कंट्रास्ट द पॉलिटिकल मॉडल अज्यूम द इंफॉर्मेशन इज स्केर्स। पॉलिटिकल मॉडल क्या होता है? इंफॉर्मेशन स्केर्स है, सारी इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है, ठीक है, उनके गोल्स आगे पीछे हैं, डाइवर्स गोल्स हैं, तो फिर उनको उस एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कोई ना कोई पॉलिटिकल मॉडल इंप्लीमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे जी पॉलिटिकल टैक्टिक्स। Political tactics are activities that fall outside the standardized and formal processes of the organization. Political tactics are activities that fall outside the standardized and formal process of organization. ये क्या होता है? कुछ एक्टिविटीज हैं जो यानी कि इसको इन शॉर्ट ये कहेंगे पॉलिटिकल टैक्टिक्स क्या है कि आप स्टैंडर्डाइज या फॉर्मल एक्टिविटीज हट के कुछ एक्टिविटीज करें। यहाँ पे कुछ बता रहा है वो कि बिल्डिंग कोलिशंस, अलायंस एंड नेटवर्क, ताल्लुकात बनाने, एक नेटवर्क क्रिएट करना, ठीक है, कंट्रोलिंग रिसोर्सेज एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, रूटीन से हट के रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अपने अंडर रखना, एम्प्लॉयज इमेज मैनेजमेंट, ब्लेम, इंग्रेजिएशन। अब ये पता नहीं क्या होता है इंग्रेजिएशन। ब्लेमिंग एंड अटैकिंग अदर्स टू डिफ्लेक्ट अटेंशन फ्रॉम वन मिस्टेक। हाँ, किसी और को ब्लेम कर देना किसी एक की तरफ से टेंशन हटाने के लिए कि यानी कि नजर आ रहा है कि फलां बंदे ने एक्टिविटी की है और सारी टेंशन उसकी तरफ है, उससे हटाने के लिए किसी दूसरे को ब्लेम कर देना, ये होता है ब्लेम एंड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है वो मीनिंग यहाँ पे वर्ड्स के मैं भी कहूँगी ये क्या वर्ड है। खैर जी, ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे पॉलिटिकल पावर एंड पॉलिटिक्स के हवाले से। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह एम्प्लॉय राइट्स एंड डिसिप्लिन के हवाले से बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।